आप सभी का स्वागत है इन टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। आज हमारे स्पेशल शो ख़ास मुलाकात में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सूफ़ी स्कॉलर सैयद सालिम अलवी मसूदी, जो कि ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के पास दरियाबाद है। दरियाबाद के पास में एक गांव पड़ता है बेलखरा, वहाँ से ही आते हैं। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने कई किताबें लिखी हैं और काफ़ी ये फेमस हुए हैं। तो उनसे बात करेंगे हम कि सर, आपका जो आपने वक्त निकाला है हमारे लिए चैनल के लिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। सबसे पहले मैं खुद दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने इस नाचीज़ को एक शख्सियत कहा है, और इसके लिए जो आज आपने अपना वक्त निकाला है, सबसे पहले उसके लिए दिल की गहराइयों से, शमीम कल्ब से आपका शुक्रिया। आपसे पहला सवाल ये होगा कि जब आपका सफ़रनामा शुरू हुआ, आपने कई किताबें लिखी, आप लगातार बहुत ही ज़्यादा फेमस हाई लेवल पे हो रहे हैं, और आपने जो किताबें लिखी हैं और आपकी जो शुरुआती तालीम थी, शुरुआत यहाँ से हम करेंगे, जो आपकी शुरुआती तालीम थी वो कहाँ से थी? शुरुआती तालीम के सिलसिले में ज़िला बाराबंकी और हमारे गांव के नज़दीक ही मदरसा इशाअतुल उलूम इंटर कॉलेज, जहां के प्रिंसिपल आली जनाब फ़िरोज़ आलम साहब खंडपिपड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका शुक्रगुज़ार हूं, और दिली शुक्रिया कि उन्होंने अपने ज़माने में, अपने वक्त में स्कूल का वो माहौल पैदा किया कि उनकी ज़ेर निगरानी में कई बच्चों ने बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं, और ये हम लोगों की सिर्फ़ शुरुआत है। और इसका कहीं ना कहीं से क्रेडिट मदरसा इशाअतुल उलूम के उस्तादों को जाता है, और वहाँ के प्रिंसिपल आली जनाब फ़िरोज़ आलम साहब को भी जाता है। और इसके अलावा जो सफ़र रहा किताबें लिखने के ताल्लुक़ से, अक्सर राहत साहब का एक शेर मेरे जहन में अक्सर गर्दिश करता रहता है, और उसी शेर से मुझको काफ़ी हौसला भी मिलता है कि कुछ करने का, कुछ नया करने का। राहत साहब अपने अंदाज़ में एक बात कहा करते थे कि हमें तो जगाना है सिर्फ़ सोने वालों को, हमें तो जगाना है सिर्फ़ सोने वालों को, जहाँ दर खुला है वहाँ हम सदा नहीं देंगे, और रिवायतों की सफ़े तोड़कर बढ़ो वरना, रिवायतों की सफ़े तोड़कर बढ़ो वरना, जो लोग तुमसे आगे हैं रास्ता नहीं देंगे। तो ये अशार मेरे जहन में और मेरे क़ल्ब में इस तरह से समा गया है कि इंशाअल्लाह ताला जब तक भी मेरी सांसें चलती रहेंगी, इंशाअल्लाह ताला इसी अशार के दम पर हर साल और हर महीने, हर दिन कुछ नया और कुछ अपनी कौम और अपने मुल्क के लिए, अपने समाज के लिए आपके सामने पेश करता रहूँगा। जैसे आपने राहत इंदौरी साहब का ज़िक्र किया कि राहत इंदौरी साहब के शायर से आपने शुरुआत की। राहत इंदौरी साहब को हमने देखा है और आपको देखा है, आप लगातार उनको फॉलो किया करते थे, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे। राहत इंदौरी साहब से आपके कैसे ताल्लुकात थे? राहत इंदौरी साहब शायरी की दुनिया के उस्ताद शोरा भी हैं, और मैं तो सिर्फ़ एक नाचीज़ हूँ। बड़ी बड़ी शख्सियतों के भी वो उस्ताद रहे हैं, और मुशायरे की दुनिया हो या फिर उर्दू की दुनिया हो या अदब की दुनिया हो, राहत इंदौरी साहब के जितने भी साथी हैं सब उनको अपना उस्ताद मानते हैं, और उनके शायर जितने भी अशार उन्होंने कहे हैं उससे कौम के लिए व मुल्क के लिए भलाई ही भलाई होती है। और जिस तरह से आपने देखा कि राहत साहब के हर अशार हमें कुछ ना कुछ सिखाते ही रहते हैं। राहत साहब ने आज से कई साल पहले एक अशार कहा था, और जो पिछले साल हमारे मुल्क में NRC और CAA के दौरान पूरे मुल्क में उन्हीं का अशार पूरे मुल्क में लोगों के एहतिजाज का हिस्सा बना था। राहत साहब ने जो अशार कहा था मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, और जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। और ये हक़ है, इस्लाम में भी है, और हर तबके के लोग इसको मानते हैं कि इंसान का वक्त बदलता रहता है। इंसान की कुर्सी जो है वो उसके लिए यहाँ ज़ाती नहीं है, यहाँ सब किराएदार हैं, और मौत बरहक़ है। और राहत साहब का ये अशार इस मुल्क की जो सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं उनके लिए था
कि जो आज साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो इन सब तरह के अशार से लोग इंस्पायर भी होते हैं। और मुल्क की खिदमत के लिए जिस तरह से उन्होंने कहा कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, जब मैं मर जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिख देना, तिरंगे पर मेरे तुम हिंदुस्तान लिख देना, कफ़न पर मेरे तुम हिंदुस्तान लिख देना। तो ये राहत साहब एक बहुत ही आला दर्जे के कलंदरी मिजाज के शायर थे। कभी भी उन्होंने मुशायरे के लिए या उर्दू के लिए पैसे से समझौता नहीं किया, और जिस गरीब फैमिली से उनका ताल्लुक़ था और उस गरीब फैमिली से स्ट्रगल करते हुए वो आगे बढ़े हैं, उसी से हम सब को भी सीख लेनी चाहिए। और बिला शक वो कहीं ना कहीं से मेरे भी आइडियल हैं। जैसा हमने किताबों का ज़िक्र किया कि आपने कई किताबें लिखी, उसमें से एक किताब है जो आपने शायद वो किताब का नाम है क्वीन ऑफ लखनऊ, ऐसे कुछ करके है। तो जो उज़्मा परवीन के ऊपर आपने जो किताब लिखी है उसमें कितना वक्त लगा होगा, और आपने कितना अपना वक्त ख़र्चा करके कितना आपने अपना उसमें ज़हन खर्चा किया होगा, और बहुत ही कम वक्त में आपने इतनी बड़ी किताब लिखी है, उस पर लोगों को क्या कहना चाहेंगे और उस किताब पर कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारे पीरो मुर्शिद हुज़ूर सूफ़ी आफ़ाक़ अहमद अब्दुल्लाही जहांगीरी मद्दजिल्लहुल आलिया, जिनकी निगाह करम का नतीजा था कि मुतनाचीज़ ने पिछले लॉकडाउन से लेकर आज तक लगभग 10 से ज़्यादा किताबें तैयार कर ली हैं, और इसका सारा क्रेडिट मैं उन्हीं को देता हूँ। और इस किताब को जो सिर्फ 24 पेज की किताब थी, उससे पहले भी उज़्मा परवीन अचानक से आपने देखा कि NRC वसीए के दौरान एक चेहरा जो छा गया था, मेरी मुलाकात हुई उनसे, मैं मुतासिर हुआ ऐसे लोगों से जो मुल्क के लिए और अपने समाज के लिए खुल के काम करते हैं और मुल्क को जोड़ने का काम करते हैं। फिर मेरे मन में आया और फिर मैंने 24 पेज की किताब महज 3 दिन के अंदर उस किताब को मुकम्मल किया, और उसके बाद उस किताब को दिखाया भी लोगों को, और वो किताब आज मेरे पीर मुर्शिद की दुआओं की बदौलत मंज़र आम पे भी है। लोग उसको पढ़ते हैं और वो देते हैं, और कहीं ना कहीं से मेरा मानना है कि मेरी जितनी भी कामयाबियां हैं इसमें कहीं ना कहीं से हमारे मुर्शिद का, वालिदैन का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, और ख़ास कर वो दोस्त जो मुझसे कभी रूबरू नहीं मुलाकात हुई है लेकिन फिर भी फ़ेसबुक पर, सोशल मीडिया पर मेरे लिए अपनी जान तक निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उस लिस्ट में साहब भाई हैं दरियाबाद से, साहब भाई हैं, और मीर अंसारी भाई हैं, शेख नूरू भाई हैं, सलमान इस्माइली भाई हैं। इस तरह से नाम अगर गिनाता हूँ तो कई लोगों को शिकवा हो जाएगा। ऐसे तमाम मेरे वो दोस्त जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, चाहे वो मुशर्रफ हसन हो या आमिर भाई हो, जोहरान भाई हो, फयाज मामू मेरे यहाँ पर हो, या फिर मेहताब मामू, कोई भी वो शख्सियत हो जिन लोगों ने बैक से मेरा सपोर्ट किया है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उनकी दुआओं के साथ साथ बस सिर्फ़ उनकी दुआएं ही चाहिए, और बाकी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों के साथ है, क्योंकि हम लोग हक़ के साथ हैं, सच के साथ हैं, और सच के साथ हमेशा रब होता है। आप लगातार किताबों को लिखने में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आप इसके अलावा भी हमने देखा काफ़ी आप फील्ड पे भी वर्क कर रहे हैं, सूफ़ी स्कॉलर हैं, इतनी कम उम्र में आप हुए हैं। आपका अगला जो कदम होगा वो क्या होगा, और क्या इसी तरह से आप लगातार इसमें मेहनत करते रहेंगे, और उसके साथ ही क्या आप मैसेज देना चाहेंगे जो आपके क्षेत्र के लोग हैं, या जो आपके आइडियल हैं, या जो आपके जूनियर हैं, सीनियर हैं, जो भी हैं, तो उनको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि आप लोग भी लगातार मेहनत करते रहिए। मेहनत करने से सब कुछ हासिल हो जाता है, मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा। तो क्या आपका जो किताबों का लिखने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह ताला, जब तक सांस है, किताबें भी लिखता रहूँगा, और हर वो काम जो मेरी कौम के लिए, मेरे मुल्क के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे अपनों के लिए फ़ायदेमंद होगा इंशाअल्लाह ताला, बग़ैर किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती में और बग़ैर किसी फ़ायदे के ये काम मैं जारी रखूँगा, ये सिलसिला जारी रखूँगा, क्योंकि अपने मंसूबों को मुझे नाकाम नहीं करना है। इस उम्र में अब आराम नहीं करना है। और अल्लामा इकबाल साहब का वो शेर कि तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने चमन और भी आशिया और भी हैं। और अपने इलाके के लोगों को यही सीख देता हूँ कि आप सब तालीम के साथ साथ तहज़ीब भी सीखें।
तालीम के साथ साथ तहज़ीब का होना बहुत ज़रूरी है। बग़ैर तालीम के तहज़ीब वैसे है जैसे बग़ैर कपड़े के कोई शख्स खड़ा हो। आपको यहीं रोकना चाहते हैं, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं सूफ़ी स्कॉलर के नाते कि अक्सर मुस्लिम कम्युनिटी में लोग कहते हैं कि नौकरियां नहीं मिलती हैं, लोग कहते हैं कि कहीं हमारी गिनती नहीं होती है। तो क्या कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी के लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, या अगर पढ़ते हैं तो उनको नौकरी नहीं मिलती है? ये सवाल हमारे जहन में काफ़ी दिन से गूंज रहा है कि हम पूछेंगे आपसे। तो ये बताइए कि आपको एक मिसाल देना चाहूँगा कि जैसे आपके महाराष्ट्र में आजी कैसर खालिद साहब हैं, आपके एसपी सफ़ीन हसन हैं, IAS अंसार शेख है, इस तरह कई मिसालें हैं, हम कई नाम आपको बता सकते हैं। अभी हाल ही में बाराबंकी में सुमैया शहनवाज एक मजिस्ट्रेट हैं, तो नाजरीन बानो है, इस तरह कई लोग हैं। तो क्या ये लोग कहाँ से पढ़ के आए होंगे? तो हम एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि जो लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं मिलती है, तो उस पर आप कुछ कहेंगे कि नौकरी मिलती है लेकिन कंपटीशन का ज़माना है, पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, किसी शायर ने ठीक ही कहा था कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और सबसे आसान जो काम बनता है लास्ट में ले जाकर कि बहाना बना देते हैं, और ये बहाने से काम नहीं चलेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और मैं ये कहूँगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ करना पड़ता है मियाँ। और जो जिस अंदाज़ में मेहनत करता है, आपने जिन IPS हस्तियों को का नाम मेरे सामने लिया, काबिल तारीफ़ है वो शख्सियतें, सलाम करता हूँ उनको, उनके वालिदैन को, उनके असातिज़ा को सलाम करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कि इतनी कम उम्र में IPS और IAS जैसे मुश्किल इम्तिहान उन्होंने पास किए हैं। तो वो हमारे सामने एक मिसाल हैं। और हम लोगों के सामने जो सबसे बड़ी मिसाल है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद साहब हैं। आपके बचपन का दौर क्या था, और आपके बचपन में एक बार ऐसा भी माहौल आया कि आप को स्कूल की फ़ीस देने के लिए आप सुबह सुबह उठकर अखबार बेचा करते थे। तो अगर हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो हमारे सामने हज़ारों शख्सियतें ऐसी हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत से और अपने वालिदैन के, अपने असातिज़ा की दुआओं से और अपने अहबाब की दुआओं से वो मकाम हासिल किया है कि अगर ज़िंदगी भर कोई उनके दर्जात को बयान करता रहे तो मुझे उम्मीद है कि नहीं कर पाएगा। जिन मुश्किल हालातों से गुज़र कर उन लोगों ने अपना नाम बनाया और अपने मुल्क के राष्ट्रपति हुए, वो जो कि भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है। और ऐसे लोग बहानेबाज हैं जो ये कहते हैं कि नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि किसी शायर ने फिर वही बात, क्योंकि मैं उर्दू शेर व शायरी में वो काफ़ी इंटरेस्ट है ना, उर्दू अदब से जुड़ा हुआ हूँ, और उर्दू जो ज़ुबान है वो अदब की ज़ुबान है, मोहब्बत की ज़ुबान है। तो अशार अपने आप से निकल आते हैं कि मंजिल की राह में क्यों फिर रहा है राही। अक्सर ये अशार मेरे राही की जब आपने बात की तो राही बस्तवी साहब जी, उनको भी आप काफ़ी फॉलो करते हैं। मंजिल की राह में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे। राही बस्तवी साहब, जिस दर पे बैठकर आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, इसके बगल एक ज़िला पड़ता है गोंडा और उसके सटा हुआ ज़िला बस्ती से आप आते हैं। आपकी भी तारीख़ वैसी ही रही है। जितनी भी महान शख्सियतें, काबिल तारीफ़ शख्सियतें हैं, अगर उनकी तारीख़ अगर हम देखते हैं तो उन्होंने भी काफ़ी मुश्किलात का सामना किया है। और माशाअल्लाह, अल्लाह से दुआ है कि उस लहज़े को आज भी इतनी उम्र के बाद एक खासियत जो पूरी जनता जानती है, पूरे सब समझते हैं उनकी आवाज़ में, वो जादू आज भी अल्लाह ने बरकरार। शॉर्ट में आप इमरान प्रतापगढ़ी या इमरान प्रतापगढ़ी के साथ में सुफियान प्रतापगढ़ी, नजम हसन प्रतापगढ़ी, सुफियान हैं, तो इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपके बहुत ही ख़ास हैं ये लोग। सुफियान प्रतापगढ़ी के ताल्लुक़ से मैंने आज से 2 साल पहले एक संपादकीय लेखन लिखा था अखबार में, और वो काफ़ी छपा था, और उसको सुफियान ने खुद अपनी सोशल मीडिया, अपना ट्विटर और फेसबुक पे उसको शेयर भी किया था। तो ये उन लोगों का बड़प्पन है मियाँ। और वो जिस तरह से सुफियान को सुफियान और अदनान को अदनान बनाने वाली शख्सियत जो पर्दे के पीछे काम करती थी, और उस शख्सियत का नाम नज़म हसन प्रतापगढ़ी है, वरना बग़ैर नज़्मे के सुफियान को वो डायरेक्शन नहीं मिल पाता। आज की दौर में किसी को डायरेक्शन देना बहुत बड़ी बात है। मेरी कामयाबी हो या सुफियान की कामयाबी हो या उजमा की कामयाबी हो, हर किसी एक कामयाब शख्स के पीछे, पर्दे के पीछे के लोगों का बहुत जामे रोल होता है।
जो अक्सर दुनिया नहीं समझ पाती है। और किसी भी काबिल तारीफ़ शख्सियत या किसी कामयाब शख्स की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, सवाने देखेंगे, तो आप पाएंगे कि उनके पीछे कई ऐसी शख्सियतें हैं जो पर्दे के पीछे रख कर अपने आप को दिन रात एक करके उस सामने मशहूर होने वाली शख्सियत का साथ देते हैं। सुफियान ने जो काम किया है, जो नाम किया है, काबिल तारीफ़ है। हो सकता है कि शायद ही कोई उस दर्जे तक पहुँचे जिस उम्र में सुफियान ने वो काम किया है, और छोटे उस्ताद के नाम से मशहूर भी हुए हैं। कई जगह से उनको पुरस्कार भी मिले हैं, इनामात से नवाजा भी गया है। तो जो करता है वो पाता है। और मैंने लिखा भी था कि बग़ैर तहज़ीब के कोई इंसान नहीं हो सकता, कोई बच्चा कुछ भी हो जाए, सुफियान नहीं हो सकता। ये थे हमारे साथ सूफ़ी स्कॉलर सैयद सालिम अलवी मसूदी, जो कि ये हमने आपसे इनसे पहले इनका परिचय हम दे चुके हैं। बेलखरा के रहने वाले हैं। मोहम्मद खालिद खान के साथ सुफियान खान।